वज़न कम करने के दौरान या जब लोग परहेज़ करते हैं तो क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको कुछ खाने की इंटेंस फीलिंग आती है, मीठा हो, सॉल्टी हो, स्पाइसी हो, सिट्रस हो, या चाय, कॉफ़ी या कैफ़ीन हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो। आपको एडिक्शंस भी रहती है। तो आज हम बात करेंगे हंगर के ऊपर, क्रेविंग्स के ऊपर, कि जब हम वज़न कम कर रहे होते हैं, एहतियात करते हैं, परहेज़ करते हैं, डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो नेचुरली हम डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करके करते हैं। हम खानों पीनों में परहेज़ करना शुरू कर देते हैं, यार मीठा ज़्यादा ना खाएं, कम खाएं, जिसकी वजह से कुछ दिनों के बाद होता है कि एक इंटेंस क्रेविंग्स की एपिसोड्स आना शुरू हो जाती हैं। हमें चाहते या ना चाहते हुए मीठे की क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग खा रहे होते हैं इर्द गिर्द हमारे, उनको देख के, उनको खाता हुआ देख के हमें सडन जो अटैक आते हैं। आज की इस पूरे सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे हंगर और क्रेविंग्स में फ़र्क क्या है, क्रेविंग्स क्यों होती हैं और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इनमें पहले फ़र्क जानना ज़रूरी है। देखें, हंगर और क्रेविंग्स, जो क्रेविंग्स होती हैं वो हमेशा एक स्पेसिफ़िक फूड की होगी, स्पेसिफ़िक डोमेन के अंदर आपको या तो मीठे की होगी या नमकीन की होगी या सिट्रस की होगी, कुछ पीने की होगी, ठंडा या गर्म, इस तरह की। लेकिन जो हंगर होती है वो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं, वो टाइम डिपेंडेंट होगी, वो अपने टाइम के मुताबिक आपको भूख लगेगी। लेकिन जो क्रेविंग्स होती हैं वो आपको सिचुएशनल डिपेंडेंट होगी, मूड डिपेंडेंट होगी, इमोशनल डिपेंडेंट होगी। कोई ऐसा मूड आपका लोनली फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, तो आपको क्रेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो हंगर है वो अपने टाइम के वक्त के हिसाब से, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या सुबह, दोपहर, एक शाम का टाइम होता है, वो अपने वक्त के मुताबिक, जैसे आपका सोने उठने का पैटर्न चल रहा है उसके मुताबिक वो आएंगी। तीसरा ये है कि अगर हंगर जो है वो अगर आप इग्नोर कर दें एक दो बार तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा दफ़ा अगर आप हंगर को इग्नोर कर देंगे तो उसके नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्रेविंग्स का ये है कि क्रेविंग्स आप इग्नोर कर सकते हैं, और सीवियर नहीं, माइल्ड किस्म की क्रेविंग्स वो इग्नोर की जा सकती है, हो भी जाती है, उससे आपकी बॉडी पे इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये मेन 3 बेसिक फैक्टर्स थे। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि पहले आप ये जानिए कि क्रेविंग्स कैसे दूर की जा सकती है। बड़े मैं सिंपल स्टेप्स आपको बताऊँगा। उससे पहले ये जानना ज़रूरी कि क्रेविंग्स की जो टाइप्स हैं, जो ट्रिगर हो रही होती है, उसका ताल्लुक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ भी है, फ़िज़िकल बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज़ की वजह से है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से है, फिर उसका ताल्लुक आपका इमोशंस के साथ भी है। मतलब इस टाइम आप इमोशनली, जज्बाती तौर पे क्या फ़ील करें, आप उदास हैं, आप अकेले हैं, आप खुश हैं, आप फ्रेंड्स के साथ हैं, आप फैमिली के साथ हैं, आप फंक्शन पे हैं, शादी पे हैं, आपकी लाइफ में कोई गोल अचीव हुआ है, आप कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी की बर्थडे है, या आपकी कोई अचीवमेंट ऐसी हुई है, ग्रेड्स बहुत अच्छे आ गए हैं, तो वो हमेशा इमोशनल और मूड के साथ डिपेंड होगी। इसी तरीके से कुछ क्रेविंग्स आपको होती हैं जो कि मेंटल या ज़हनी तौर पे होती हैं। कैसे? आप मेंटली तौर पे थके होते हैं, आपको चाय चाहिए, आपको कॉफ़ी चाहिए, आपको सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कैफ़ीन है। बहुत सारे लोग की डेली लाइफ फंक्शन नहीं कर पाती जब वो 3-4 कप ना ले लें, जब उनको कॉफ़ी ना मिल जाए। वही कॉफ़ी या चाय या एनर्जी ड्रिंक से उनको कैफ़ीन मिल रही होती है, और यही कैफ़ीन उनको मिल रही होती है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। स्टिंग पी लेंगे, कोका कोला पी लेंगे, पेप्सी पी लेंगे, स्प्राइट पी लेंगे, वो एक सडन उनको एक शुगर रश भी देती है और कैफ़ीन भी होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से उनका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कुछ क्रेविंग्स जो होती हैं वो आपकी मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल और बहुत सारे ऐसे मूड के साथ डिपेंडेंट होती हैं। पहले ये कोशिश करें कि अगर तो फिज़िकल आपकी क्रेविंग्स हो रही हैं, ठीक है, तो वो हंगर और क्रेविंग्स में फ़र्क जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो आपकी फ़िज़िकल लेवल पे या बॉडी को कुछ क्रेविंग्स हो रही हैं तो उसका ताल्लुक ये है कि उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। आप अपनी डाइट के अंदर प्रॉपर मैक्रोज़ नहीं ले रहे हैं। मतलब ये है कि इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जिस टाइम आपकी क्रेविंग्स होती है उस टाइम आप खाना खा लेते हैं, जिस टाइम आपको भूख लगती है उस टाइम आप स्नैक ले लेते हैं। अगर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं कुछ मीठा खाने की, दोस्तों के साथ फैन, आप चाहते हो चलो यार बर्गर खाने चलते हैं, चलो यार मील खाने चले हैं, लेकिन वो हो रही थी आपको क्रेविंग, आपको बॉडी को चाहिए थी
कोई पानी पी लें, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश जूस पी लें, कुछ फ्रूट खा लें, कुछ स्नैक ले लें, तो वो चली जाएगी। लेकिन आपने खा लिया उस टाइम मील। इसी तरीके से लोग गलत क्या करते हैं वेट लॉस के दौरान, कि वो मील्स को छोटे छोटे कर देते हैं। मतलब ये है कि मील आपने पूरा मैक्रोज, प्रोटीन, कार्ब और फैट लेना था। आपके मील के अंदर मैक्रोज अगर पूरे नहीं होंगे तो आप एनर्जी डेफिशिएंट हो जाएंगे। जब डेफिशिएंसी होगी, एक तो आप लोग कहते हैं कि एनर्जी डेफिसिट जो है ना क्रिएट किया जाता है कि कैलोरीज कम ले लें। जब कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं तो आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं मैक्रोज की, मिनरल्स की। जब वो क्रिएट होती हैं तो बॉडी डिमांड करती है कि मुझे प्रोटीन चाहिए, मुझे कार्ब चाहिए, मुझे फैट चाहिए, मुझे मिनरल्स चाहिए। वो आप कहीं ना कहीं फिर बॉडी नेचुरली रिएक्ट करती है कि वो क्रेविंग्स आपको होती हैं, और आप गलत टाइम पे क्रेविंग्स के टाइम पे मील खा लेते हैं, और हंगर जब होती है तब आप स्नैक खा लेते हैं, और ये बहुत गलत होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की टाइमिंग ऑफ फूड एडजस्ट नहीं हो पाती। इस चीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। और आपके नेचुरल जो केमिकल्स हैं बॉडी के, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो कि आपके डोपामीन्स हैं, इन सब का नेचुरल वे में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इसको कंट्रोल कर सकें। अब मैं 6 से 7 टिप्स आपको बताता हूँ कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो क्रेविंग्स है वो कैसे कंट्रोल हो सकती हैं। अच्छा, जो 5 मेन रीज़न्स हैं, एक तो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर हेल्दी फैट नहीं जा रहा, जिसकी वजह से आपकी नेचुरल जो है खानों के साथ जब हेल्दी फैट नहीं जाता, हेल्दी की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से आपके हार्मोन्स रेगुलेशन काम नहीं करते और आपकी नेचुरली बॉडी क्रेव करती है ऑयल या मीठे की तरफ। सर्दियाँ, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप हर एक खाने के साथ, तीनों मील्स या तीनों खानों के दरमियान, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ एक होल एग खाते हैं, उसका फ़ायदा क्या है? तो आपकी क्रेविंग्स या बॉडी की एपेटाइट बहुत कंट्रोल रहेगी। यस, सर्दियाँ भी है, इससे आपको प्रोटीन भी मिल रही है, आपको उसकी जर्दी जो है उसके अंदर हेल्दी फैट्स भी मिल रहा है। जो जर्दी होती है, जो यॉक होती है, यॉक, उसके अंदर एक हेल्दी जो फैट्स ओमेगा 3 भी होते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो कोशिश ये करें कि सर्दियों में नाश्ते में 1 से 2 एग, होल एग्स नाश्ते में लें, दोपहर में 1 एग ले लें और रात में भी 1 ले लें। ये भी एक सिंपल ईजी फार्मूला है क्रेविंग्स को कंट्रोल करने का। अगर आपको ये नहीं या एग से ज़्यादा यूरिक एसिड है या प्रॉब्लम है, कोशिश ये करें कि दिन में 2 से 3 सर्दियाँ लाजमी लें, उससे आपको ओमेगा 3 मिल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी डाइट में, रोज़मर्रा के खानों में वज़न कम कर रहे हैं और डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आपकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो आप ये कोशिश करें कि आप तीनों टाइम वॉलनट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वॉलनट्स के अंदर नेचुरली तौर पे ओमेगा 3 होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी को बाकी फूड डाइजेशन एब्जॉर्ब करने में, रेगुलेट करने में बहुत हेल्प आउट करेगा। सो एटलीस्ट दिन में 5 से 10 वॉलनट खाने हैं मुख्तलिफ़ टाइम के अंदर। वो आप खानों के साथ भी खा सकते हैं, वो खानों के दरमियान भी खा सकते हैं। देन आपका एक और कि आप अपने खानों में, तीनों खानों में एक एक टाइम ऑलिव ऑयल का 1 स्पून इस्तेमाल करें, टेबल स्पून ऑलिव ऑयल या टी स्पून ऑलिव ऑयल खानों के ऊपर ड्रेसिंग के तौर पे वो आप चपाती पे लगा लें, वो खानों के ऊपर ड्रेसिंग के तौर पे यूज़ कर लें, वो आप अपने डिनर में ब्रेड के ऊपर इस्तेमाल कर लें क्योंकि वो नज़र भी नहीं आता, या आप बच्चों को भी लगा के दे सकते हैं। ये तीनों स्ट्रेटजीज़ अगर आप यूज़ करेंगे, आप चाहे वो आपके छोटे बच्चे हैं, यंग हैं या बड़े हैं, उन सब के लिए फ़ायदा होगा और बिलीव कीजिएगा कि आप उनकी क्रेविंग्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। सो वॉलनट्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, ऑलिव ऑयल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ये है कि आप अपने खानों के साथ जो है बीन सैलड जो होता है, चना सैलड होता है, जैसे आप सैलड इस्तेमाल करते हैं, एक अच्छा सा ग्रीन सैलड बनाएं जिसके अंदर 3 से 4 वेजिटेबल्स हों, उसके अंदर आप ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग करें, लीमू की ड्रेसिंग करें, फिर उसके साथ आप ऊपर बीन्स या वाइट चना डाल लें। ठीक है, उससे ये होगा कि इस पूरे मील के अंदर आपको प्रोटीन भी मिल रहे हैं, फैट भी मिल रहे हैं और आपको प्रॉपर मिनरल्स भी मिल रहे हैं, फाइबर भी मिल रहा है, जिससे होगा कि आपकी हंगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। देन आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि योगर्ट। आप योगर्ट अगर दिन में इस्तेमाल करते हैं खानों के साथ या खानों के दरमियान, वो भी आपकी प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपकी हंगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं।
ये 4 से 5 चीज़ें हैं, अगर ये आप इस्तेमाल करेंगे डेली डाइट के अंदर, आपकी क्रेविंग्स जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। दूसरा 2-3 और वजूहत हैं, जो कि वाटर इनटेक की डेफिशिएंसी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से भी डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। तो 7 to 8 गिलास पानी का इस्तेमाल डेली वो लाजमी आपने रखना है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ आपने रखनी है कि सिचुएशनल बेस्ड, अगर आपको यहाँ परेशान हैं, लोनली हैं, टेंशन में है, तो आपको इमोशनल क्रेविंग्स हो रही हैं, फिर आपका मीठा खाने का दिल करेगा। आप बहुत दोस्तों में हैं या आप घर में अकेले हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल तन्हा है, ये आपकी सैडनेस की इलामत है। ये मूड की वजह से आपकी क्रेविंग्स जो है ना वो ट्रिगर कर रही होती है। अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है फ़ीमेल के अंदर। जब उनको प्रेगनेंसी होती है, उसको फूड एवर्जन बोलते हैं, कि उनको खानों से नफ़रत हो जाती है, टेस्ट बर्ड चेंज हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि नेचुरली तौर पे आप जो खाना फ़ीमेल खाती है प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ, आपने देखा होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान या थर्ड ट्राइमेस्टर में भी चल रहा होता है कि फ़ीमेल जब खाना खाती हैं तो नेचुरली तौर पे उनकी बॉडी उस खाने को रिजेक्ट कर देती है। हालांकि हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, नॉर्मल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। अंदर से डाइजेस्टिव सिस्टम ही ऐसा बन चुका होता है कि वो बच्चा जो है, जो खाना फूड न्यूट्रिएंट बच्चे को चाहिए वो बच्चा नहीं चाहिए, वो रिजेक्ट कर देता है और वो फीमेल को वॉमिट आना शुरू हो जाती है, नोज़िया फील होता है। वो फूड एवर्जन की वजह से होता है। फूड एवर्जन बोलते हैं जिसमें आपको बहुत सारे डेयरी है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जब ख़वातीन गुजरती हैं तो उनको पता है कि ये उनको प्रॉब्लम रहती है। उसकी वजह ये अगेन ये है कि बॉडी नेचुरली उसको डिक्लाइन कर देती है। लेकिन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे जो सिग्नल्स हैं बॉडी के इतने इरेगुलेट हो चुके होते हैं कि हम जो भी खा लें तो वो बॉडी उसको नेचुरली तौर पे डिक्लाइन नहीं करती, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, या उसको फ़ैट की सूरत में स्टोर कर लेती है, या बॉडी से निकाल देती है, या बॉडी के अंदर शुगर के तौर पे चली जाती हैं। तो घर में जो आपके पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये टेक्निक क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। छोटे बच्चों को आप अप्लाई करके दे सकते हैं, उनके साथ आप ये छोटी छोटी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये याद रखिएगा कि अगर आपको चाय की, बेवरेजेस की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, पीते हैं और क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, तो समझ लें कि आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन नहीं मिल रही, स्लीप प्रॉपर नहीं मिल रही, रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह ये होती है कि आपको कैफ़ीन की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमने छोटी सी बातें डिस्कस की, क्रेविंग्स और हंगर में थोड़ा सा डिफरेंस, क्रेविंग्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, और जब आप वज़न कम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, हेल्थ को ठीक करना चाह रहे हो, आपको डायबिटीज़ हो, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हों, तो आप अपनी समझें कि आपको क्रेविंग के लिए क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं। इसको अप्लाई कीजिए और अपॉइंटमेंट्स के लिए विज़िट कीजिए। नीचे नंबर मेरा गिवन है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि अपॉइंटमेंट्स आपको मिल सकें। और अपने कमेंट्स देना नहीं भूलिएगा, फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।